हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का बियोनिका फाउंडेशन में। बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे पर्सनली आ रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इंग्लिश का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से किसको कवर करें, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ें और किस तरीके से अपने स्कोर को हम इम्प्रूव करें। तो आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल यही सब पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्कोर को 90 प्लस तक पहुंचा सकते हैं और एक प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं। हर एक इंसान की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। हो सकता है जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, आपकी स्ट्रैटेजी उससे बिल्कुल अलग हो। और अगर आपकी स्ट्रेटजी मेरी स्ट्रेटजी से बिल्कुल अलग है और आपको इफेक्टिव लग रही है, आपको उससे फायदा हो रहा है, तो मैं आपको पहले ही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए जो आप अब तक फॉलो करते चले आ रहे हैं, अगर आपको उससे फायदा हो रहा है। ये वीडियो, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जो पजल्ड हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को कवर किया जाए, या चीज़ें उतनी साफ नहीं है जितनी होनी चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि हमारी स्ट्रेटजी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है, चीज़ें उतने अच्छे से कवर नहीं हो पा रही हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि यदि आप इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, जैसा मैंने बताया है, ईमानदारी से यदि आप इसे फॉलो करते हैं, तो आप सच में 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पैटर्न आप सबको पता है कि 100 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं प्रीलिम्स में और 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, जो कि 200 नंबर के यानी कि 200 मार्क्स के ही होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलॉट होता है और ओवरऑल 200 मार्क्स का पूरा पेपर आपका होता है। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए यदि पॉसिबल हो तो। सिलेबस को हमने 3 पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है: वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। वोकैबुलरी में क्या एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है और ईडियम्स है। ग्रामर में वॉइस है, नरेशन है, ग्रामेटिकल एरर है और सब्स्टिट्यूशन है। और कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, आपके पैराजम्बल है, क्लोज टेस्ट है और कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें से एक अनसीन पैसेज होता है और आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो पूरा इंग्लिश का सिलेबस यही है, यही चीजें आपको पढ़नी है और यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं और हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन का वेटेज रहा है पिछले सालों में वो लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे कि आप पहले नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एंटोनिम्स और उसके आगे लिखा हुआ है 5। ये ब्लैक में जितने भी आपको ये नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं, ये डिनोट करते हैं कि पिछले सालों में क्या फ्रीक्वेंसी रही है क्वेश्चन पूछने की, यानी कि कितने एंटोनिम्स पूछे गए हैं, कितने सिनोनिम्स पूछे गए हैं, कितने इडियम्स पूछे गए हैं। ये जो आप रेड कलर से इधर की साइड आप लिखे हुए देख रहे हैं, ये रेड कलर से पिछले यानी कि 2023 में क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनका वेटेज यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि पिछले साल का पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, तो हमने यहाँ पर रेड कलर से इनको यहाँ पर मार्क किया है कि कितने क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं। उससे पहले जो पैटर्न रहता था उसमें फिक्स रहता था कि 5 सिनोनिम्स होंगे, 5 एंटोनिम्स होंगे, 5 ईडियम, 5 एक्टिव, 5 पैसिव, 5 डायरेक्ट, 5 इनडायरेक्ट। ये सब एकदम परफेक्ट जो है, एक एक नंबर का सारा कुछ डिसाइडेड रहता था। लेकिन पिछले साल के पेपर में जो क्वेश्चंस का वेटेज है उसमें फ्लैक्चुएशन देखने को मिला था, जो कि आप रेड कलर से जो लिखे हुए हैं यहाँ पर ये नंबर्स, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत था ऊपर, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटोनिम से यदि आपसे 5 पूछे जाते हैं या 3 पूछे जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आपको रेडी तो करना ही पड़ेगा। यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको 2-2, 3-3, 5-5 नंबर, ये बहुत कुछ मायने रखते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। सिनोनिम्स आपके 6 पूछ लिए गए तो 6 और 3 9। पिछली बार आपसे 10 पूछे गए थे, मतलब 2022 में, और इस बार आपसे 9 पूछे गए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिला करके। तो एक का फर्क है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का वेटेज अगर ऊपर नीचे हो गया है तो आप इनको पढ़ेंगे नहीं। ओवरऑल बात यही है कि हर एक टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो मैंने 13 टॉपिक्स यहाँ पर लिख रखे हैं, इन पूरे 13 टॉपिक्स को इनको कवर अप कैसे करना है, हर एक टॉपिक को मैं एक डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इसे पढ़िए। तो हमने इंग्लिश को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है: वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले बात करेंगे वोकैबुलरी की, फिर उसके बाद बात करेंगे ग्रामर की और उसके बाद बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन की। वोकैबुलरी में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी वोकैबुलरी को कैसे हम याद करेंगे, और इतनी सारी वोकैबुलरी में हमें ये कंफर्म है ही नहीं कि ये एग्जाम में आएगी भी या नहीं आएगी। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए ज़्यादातर लोग ब्लैक बुक को सजेस्ट करते हैं, और ब्लैक बुक के अलावा एक वर्ड मेड इजी पावर करके बुक आती है, वो बुक सजेस्ट करते हैं।
और कई सारे लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए और उनसे आप वोकैबलरी निकाल करके उसे नोट डाउन करिए, देन उसके बाद उसे लर्न करिए। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग अपने तरीके बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकल है। ऐसे सिर्फ ये कह देना कि ब्लैक बुक जो है वो बेस्ट बुक है वोकैबलरी के लिए, या फिर मैं ये कह दूं कि वर्ड मेड इजी पावर आप पढ़िए वो बेस्ट बुक है, या फिर आप न्यूज़पेपर से कहीं से वोकैब निकाल निकाल के नोट करते हैं फिर उसे पढ़ते हैं, तो वो सब इस तरह से वोकैबलरी अगर आप इकट्ठी कर लेते हैं या आपके पास एक बुक कहीं से इकट्ठी हो जाती है, बट ये सारे तरीके प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि आप इतनी बड़ी बुक है ब्लैक बुक, इसमें 15,000 प्लस वर्ड है। ऐसे ही कोई और बुक आप देखेंगे उनमें आपको 10-10 20-20 हजार वर्ड मिलेंगे। अगर आप 10-20 हजार वर्ड जो है आप आपको पूरी बुक दे दी जाएगी, 10-20 हजार वर्ड आपको याद करने को कह दिए जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है बुक खरीद लेना और उसको 20 हजार वर्ड उससे याद कर लेना। इतना आसान नहीं है, सिर्फ कहने की बातें हैं। आपको सिर्फ बुक सजेस्ट कर दी गई, आपको न्यूज़पेपर बता दिया गया, आप वहां से लर्न नहीं कर सकते, वहां से आप रेडी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल और इफेक्टिव तरीका बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको ब्लैक बुक है या समुद्र मंथन है, एक रानी मैम की बुक आती है समुद्र मंथन, या फिर आप कोई और बुक किसी और पब्लिकेशन की लेते हैं, किसी और टीचर की बुक लेते हैं, क्योंकि आप आजकल तो मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, तो आप किसी की भी बुक लेते हैं। आपको उसमें क्या करना है कि 15,000 20,000 ये जो वोकैब दे रखी है इनको सबको आपको याद नहीं करना है। आपको सिर्फ वही वर्ड याद करने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप सबको इतना तो पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि एसएससी के एग्जाम्स में जो वोकैब पूछी जाती है वो ज्यादातर वोकैब वो होती है जो रिपीटेड होती है, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार वो पूछी गई होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी बुक ले लीजिए। समुद्र मंथन बुक एक रानी मैम की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें 10,000 से भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इसमें बहुत सारी वोकैब, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से A to Z हर एक वोकैब आपको इसमें मिलेगी। ऐसे ही वोकैबलरी के लिए ब्लैक बुक एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन याद करने का, इनको रेडी करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले उन उन वोकैब को याद करिए जो जो एसएससी के एग्जाम में पूछी गई है। जैसे आप यदि ब्लैक बुक की बात करें तो ब्लैक बुक में आप देखेंगे, जब आप ब्लैक बुक अगर आपके पास किसी के पास है तो आप देखेंगे उसमें, या फिर जिनके पास नहीं है वो मार्केट जाएंगे तो उसमें एक बार मतलब कोई भी बुक आप जब लेते हैं तो उसके 2-4 पन्ने तो पलट के देख ही लेते हैं आप देखिएगा उसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए वोकैब जो है वो दे रखे हैं, पूरी की पूरी सीरीज दे रखी है, लिस्ट दे रखी है कि ये जो टॉप 200 क्वेश्चन है, ये जो वोकैब है ये 2023 में पूछी गई थी, ये 200 वोकैब हैं जो 2022 में पूछी गई थी, ये 200 वोकैब है जो 2021 में पूछी गई थी। ऐसे है, एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसे आप ले सकते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर की वोकैब दे रखी हैं। तो आप कहीं से भी सबसे पहले क्या करना है, आप कोई पीडीएफ भी ले सकते हैं, जैसे आप इंटरनेट पे जाइए और प्रीवियस ईयर की वोकैब आप ढूंढ लीजिए। तो आपको कहीं से भी करके प्रीवियस ईयर में जो पूछी गई वोकैब है एसएससी की वो आपको ढूंढनी है। आप चाहे कोई बुक लीजिए या तो आप कोई पीडीएफ अरेंज करिए, कुछ भी करिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, वो पीडीएफ या वो बुक आपको उठानी है और उसमें प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए वोकैब है उनको लर्न करना। तो पहले कौन सी याद करनी है, प्रीवियस ईयर में जो भी पूछी गई हैं, चाहे वो 1,000 हो, 2,000 हो, 5,000 हो, सबसे पहले उनको आपको हिट करना है। क्योंकि आप 15-20 हजार वोकैब ऐसे अपने दिमाग में नहीं रख सकते हैं, आपको उतनी ही वोकैब याद करनी है जितने से आपका काम चल जाए, ठीक है। तो पुरानी वोकैब की आपने कोई बुक ले ली, किरण की ले ली, ब्लैक बुक ले ली, या जो भी ले ली, कोई पीडीएफ मिल गया आपको, वो मिल गया। अब उसको आपको याद कैसे करना है, कई सारे लोग बताते हैं कि रूट वर्ड से याद कर लीजिए, कई सारे लोग एक ट्रिक बना लेते हैं, है ना, निमोनिक बना लेते हैं, उससे लर्न करते हैं। लेकिन मेरा एक तरीका ये है कि आपको वोकैब जो है, कोई ट्रिक या दुनिया की कोई भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपके ऐसे दिमाग में डाल देगी और वो वोकैब आपको कभी भूलेगी नहीं। आप किसी भी ट्रिक से याद कर लीजिए, किसी भी आप रूट वर्ड से याद कर लीजिए। अगर आप रूट वर्ड से याद कर पाते होते तो इतनी मेहनत करने पर डायरेक्टली ना आप उस वर्ड को याद कर लेते। तो वही मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये सारी जो एक चीजें हैं वो कुछ एक टाइम तक के लिए ठीक लगेंगी, लेकिन कुछ दिन बाद ये बोरिंग लगने लगती हैं। तो इसके लिए आपको एक इफेक्टिव तरीका यही है कि आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। इन्हें सीधी भाषा में बोलूं तो इनको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। आप डेली क्या करिए, आप जितनी आपकी कैपेसिटी है, 10 वर्ड की, 20 वर्ड की, 25 वर्ड की, 30 वर्ड की, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप एक दिन उठाइए बुक, प्रीवियस ईयर के जितनी भी वोकेबलरी है आप शुरू करिए। आप शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि याद करेंगे आप बहुत सारे, जैसे आपने 50 वर्ड या 30 वर्ड, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, मैं कहता हूँ आपकी 10 की भी कैपेसिटी है, आप 10 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिगिनर हैं आप, आपको आदत नहीं है, आपकी इंग्लिश कमजोर है, तो आप 10 वर्ड उठाइए।
10 वर्ड आपको क्या करना है, याद करना है। और मैं एक एक रैंडम फिगर ले लेता हूँ 25 वर्ड का। अब 25 वर्ड यदि आपको याद करने हैं तो मुझे लगता है 5 मिनट में 25 वर्ड आप एक बार पढ़ जाएंगे पूरे 5 मिनट में, बहुत डीप में, बहुत ठहर के 5 मिनट में पढ़ जाएंगे। तो 25 वर्ड को अगर आपको 4 बार रिवाइज करना है तो 20 मिनट आपको लगेगा। तो 4 बार आपने, मतलब उन 25 वर्ड को आपने 4 बार, बार बार करके 4 बार उनको पढ़ा। और 4 बार में आप देखेंगे कि जब आप उस पर ठहर के पढ़ रहे हैं ना, तो आपको 25 में से 15 वर्ड ऐसे होंगे जिनकी मीनिंग आपको आ गई होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको डेली 1 घंटे वोकैब को देने हैं। तो ऐसे करके आपको 25 वर्ड सिनोनिम्स के, 25 वर्ड एंटोनिम्स के और 25 वर्ड आपको ईडियम्स के, इस तरीके से 75 हो गए कुल मिलाकर के। और ट्रस्ट मी, जब आप याद करने बैठोगे ना तो 25 सिनोनिम्स याद करोगे तो आपको दिमाग में आएगा कि चलो ठीक है, अब सिनोनिम्स हो गया, अब एंटोनिम्स भी करते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं और बोर सा होने लगे, तो फिर हमको लगता है कि चलो यार अब रीजनिंग कर लेते हैं, चलो यार अब इंग्लिश कर लेते हैं, चलो अब जीके बहुत देर पढ़ते पढ़ते हो गया, कुछ और पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, वैरायटी रहेगी। तो सिनोनिम्स आपको 25, 25 एंटोनिम्स और 25 इडियम याद करने में बोरिंग नहीं लगेगा और आपके वर्ड्स भी रेडी हो जाएंगे। तो ये तो हुई बात कि 25 वर्ड आपको डेली याद करने हैं। ठीक है, आप ये सोचिए कि मैं डेली 1 घंटे वोकैब को ही मुझे देना है, क्योंकि वोकैब एक ऐसा सेक्शन है कि यदि आपकी वोकैबुलरी कमजोर है तो बाकी पार्ट में भी आप मात खा जाते हो। आपको कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होगी, आपको एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम होगी, आपको हर जगह प्रॉब्लम होने वाली है। वोकैबुलरी क्या है ना, इंग्लिश की है, क्योंकि जब आपको शब्दों का ज्ञान ही नहीं होगा तो आपको भाषा का ज्ञान कैसे होगा। तो सीधी सी बात है, वोकैबुलरी आपको आनी ही आनी चाहिए। आपको शब्दों का ज्ञान किसी भी भाषा का होना ही होना चाहिए। जब तक आप शब्द नहीं सीखेंगे तब तक आपको वो भाषा नहीं आएगी। और इंग्लिश एक भाषा है, सब्जेक्ट से ज्यादा एक भाषा है। तो हम एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट हम ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक भाषा है। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको एक टाइम चाहिए होता है, एक उसमें कंटिन्यूटी चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बस पढ़ लिया और दूसरे दिन बंद करके रख दिया तो आपको वो भाषा आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज, पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि आपको 25 वर्ड डेली याद करनी है। यदि आपकी कैपेसिटी 50 वर्ड की है तो आप 50 वर्ड भी याद करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कम से कम आप 20 से 25 वर्ड आप डेली याद करिए। अब आप सोचिए कि आप 25 वर्ड डेली याद करते हैं, आज जो आपने 25 वर्ड याद किए, कल अगले 25 वर्ड याद करना है। लेकिन ध्यान रखना कि 25 वर्ड जो आज आपने याद किए थे उनको एक बार रिवाइज भी करना है, इसके बाद आपको अगले 25 वर्ड याद करने हैं। ठीक है, तो आपके 2 दिन में हो गए 50 वर्ड। ऐसे करके आपको 4 दिन में 100 वर्ड, ऐसे करके फिर 8 दिन में 200 हो जाएंगे। आप बोलोगे सर ऐसे तो 1 महीने में 500 वर्ड ही याद कर पाएंगे, 2 महीने में 1000 वर्ड ही हो पाएंगे। ऐसा नहीं है। जब आप 5 दिन 10 दिन तक ये चीजें करेंगे ना, तो 5-10 दिन के बाद आपकी क्या होगी ना, ऐसी टेक्निक आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, ऐसी आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर एक डेवलप हो जाएगी कि आप 25 से 50 वर्ड, 50 से 100 वर्ड आप ऐसे इजिली याद कर पाएंगे। तो ये आप ट्रिक जो है आजमा करके देखिएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, देखो ठीक है, मेहनत से ही होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि 5 घंटे 8 घंटे की या 10 घंटे की लगातार वीडियो देखिए आपकी वोकैबुलरी एकदम खत्म, तो अच्छी बात है, आप वहां से देख सकते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बट वो सारे 8 घंटे में जो भी आपने पढ़ा वो आपको याद नहीं रहेगा कुछ भी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। आप जितना भी 8 घंटे का 10 घंटे का वीडियो देख लीजिए, उससे कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको यही तरीका एक फॉलो करना है कि 25 वर्ड आप डेली याद करिए। ट्रस्ट मी, इससे आपको फायदा होगा। बस आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए। ठीक है, समुद्र मंथन बुक ले लीजिए या ब्लैक बुक ले लीजिए या कोई और बुक ले लीजिए। इसके बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। किरण पब्लिकेशन की बुक लेंगे यदि आप, तो उसमें प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई वोकैबुलरी की बात। इसके बाद बात करते हैं ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर के लिए सब लोग सजेस्ट करते हैं कि नीतू मैम की एक बुक आती है वॉल्यूम 1, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये वॉल्यूम 1 ये वाली बुक है। ये मतलब बड़े लंबे टाइम से एक वन ऑफ द बेस्ट बुक बनी हुई है और मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ, आज भी एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो लोग थोड़ा सा कमजोर हैं इंग्लिश ग्रामर में, उतनी अच्छी नहीं है जिनकी इंग्लिश ग्रामर, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बेसिक्स को पहले जो है क्लियर कर लीजिए। अपने बेसिक्स को आप अच्छे से मजबूत कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको आगे जो है समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले बेसिक आप क्लियर कीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच आप अच्छे से पढ़िए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनको आपको पहचानना आना चाहिए। टेंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी पढ़ना पड़े ना तो टेंस पढ़िए। और किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, जो आपका फेवरेट टीचर हो, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आता हो, वहां से आप पढ़ सकते हैं।
आप क्या करेंगे, 1.5-2 घंटे की कोई भी मैराथन वीडियो किसी की भी टीचर की मिल जाएगी, वहां से आप देख लेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको ऐसे 1.5-2-3 घंटे ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। टेंस का भी ऐसे ही 1.5-2 घंटे का वीडियो मिलेगा आपको। तो ये जो है एक दिन में आप अपना बेसिक जो है अच्छे से क्लियर कर सकते हैं आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये बताऊं कि YouTube में कौन से बेस्ट टीचर हैं जो आपके बेसिक क्लियर करवा देंगे, तो आप देखेंगे रानी मैम, इंग्लिश विद रानी मैम एक चैनल है, वहां पर आप जाएंगे। उन्होंने A to Z ग्रामर का पूरा ना प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पर आप जाएंगे, देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक पूरा का पूरा वीडियो है, 3 घंटे की मैराथन है। उस वीडियो को आप देखेंगे, इतना डिटेल में इतना बढ़िया से समझा रखा है कि उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको उनसे समझ में नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ाती हैं, हालांकि पढ़ाती बेसिक से हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाती हैं, पर उनका पढ़ाने का जो लहजा है, जो तरीका है, वो बहुत अच्छा है, बहुत थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। और वो उनका वीडियो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि उनके वीडियो में कोई फालतू की अननेसेसरी मतलब बातें नहीं होती हैं, सिर्फ टू द पॉइंट बात करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक 3 घंटे का यहाँ पे वीडियो है। आप उनके चैनल पे जाइए या यूट्यूब पे सर्च करिए पार्ट ऑफ स्पीच बाई रानी मैम, तो आपको आ जाएगा और ये वीडियो आपको देखना है। पार्ट ऑफ स्पीच आपके क्लियर हो जाएंगे। टेंस के लिए भी इनका एक वीडियो पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे 4 घंटे इन्होंने टेंस को पढ़ाया हुआ। कोई और टीचर यदि आपको पढ़ा रहा है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाती हैं, क्योंकि टेंस को पढ़ाना और टेंस को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना दोनों में फर्क है। सिर्फ आपको टेंस बता देंगे कि टेंस इतने इतने टाइप के होते हैं, टोटल 12 टाइप हो गए, ये हो गया वो हो गया, वो सारा कुछ नहीं। वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाती है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक के लिए आप रानी मैम को कवर कर सकते हैं। अगर यहाँ से तब भी नहीं हो रहा तो आपको मैं एक और चैनल रिकमेंड करूंगा। इंग्लिश के लिए एक टीचर है तरुण ग्रोवर करके। हाँ, उनका तरुण ग्रोवर नाम है, वो बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट 2 चैनल मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा यदि आपको कोई और टीचर पसंद है, क्योंकि अपना अपना कंफर्ट जोन होता है, किसको किस टीचर से पढ़ने में ज़्यादा मजा आ रहा है, किसका ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो अपने अपने कंफर्ट जोन में आप रह करके भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से हटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कैसे ना कैसे करके एग्जाम क्रैक करना है। तो सिर्फ कंफर्ट जोन में ही नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से हट करके आपको चीज़ों को सीखना है। ठीक है, तो इतना फ्लेक्सिबल आपको बनाना पड़ेगा। देन इसके बाद जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ये बेसिक चीजें कंप्लीट करने के बाद आपको पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे रानी मैम के चैनल पे ही। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे नाउन का एक अलग पूरा का पूरा मैराथन वीडियो है, इसके बाद प्रोनाउन का, वर्ब का, कंजंक्शन का, है ना, ऐसे करके उनके सारे के सारे वीडियोस जो है इस सीरीज में आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली एक मैम है निमिषा बंसल करके, एक मैम है, ये भी अच्छा पढ़ाती है। इनके चैनल पर आप जाएंगे, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पर आप जाएंगे तो आपको डिटेल में ऐसे ही जैसे रानी मैम की सीरीज है, ऐसे इनके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा यदि आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप बुक से समझ सकते हैं, बुक में पढ़ सकते हैं, बुक को हर एक पेज को पढ़ करके समझ सकते हैं आप, तो आप यूट्यूब में नहीं पढ़ना चाहते हैं, वीडियोज के थ्रू नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वॉल्यूम 1 जो नीतू मैम की बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप में से अगर कोई ऐसा भी है जिन्होंने ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन ये सब पढ़ रखा है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि 60 इंपॉर्टेंट रूल की रानी मैम की जो सीरीज है, पूरा वीडियो है, 11-12 घंटे का वीडियो है, इसको आप देखेंगे, इसमें 60 इंपॉर्टेंट रूल बताए हुए हैं ग्रामर के। और इन 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में ओवरऑल लगभग लगभग सारी जो है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो सारे के सारे रूल्स इसमें कवर हो जाते हैं, पूरी ग्रामर कवर हो जाती है। तो जैसे ही आप इसको देख लेते हैं ना, आप देखेंगे कि आपका पूरा जो ग्रामर है वो पूरा रिवाइज हो गया है। तो आप इसे देख सकते हैं, या फिर आप निमिषा बंसल मैम की 120 इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर, ये आप देख सकते हैं। तो इन 120 इंपॉर्टेंट रूल्स में पूरी की पूरी ग्रामर जो है उन्होंने कवर कर दी है। अब आपको ये अगर लग रहा हो कि 60 और 120, उनके 60 रूल है इंपॉर्टेंट और इनके 120 है, तो 120 वाले में कवर होगा, 60 वाले में तो कुछ ना कुछ छोड़ दिया होगा, ऐसा नहीं है। वो हुआ दरअसल ऐसा है कि उन्होंने 60 रूल ऐसे बनाए कि जैसे कई सारी ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको मतलब एक ही रूल में उन उसको पूरा कवर अप कर दिया है, और निमिषा मैम ने सबको अलग अलग करके रूल्स ज्यादा बना दिए हैं। तो कुल मिलाकर के 120 रूल्स की आप वीडियो देखना चाहते हैं, निमिषा बंसल मैम से आपको ज्यादा समझ में आता है तो उनसे पढ़ सकते हैं। यदि आप रानी मैम से ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं तो रानी मैम से पढ़ सकते हैं। बात वही है कि इन 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में सब कुछ कवर कर दिया है, निमिषा मैम ने भी 120 इंपॉर्टेंट रूल में सब कुछ कवर कर दिया है। बस नंबर का फर्क है, बात चीजें वही है, चीजें उतनी है, किसी में कुछ भी कम नहीं है। तो ये क्या हो गया, इससे आपका क्या होगा
कि एरर डिटेक्शन वाला पोर्शन है, जो ग्रामर का जो इसमें एरर बनाने होते हैं, एरर आपके बनने लगेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप कोई भी सिलेबस जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस जरूरी होती है। प्रैक्टिस के लिए आप देखेंगे कि निमिषा मैम का या तो वीडियो ले लीजिए, उनकी पूरी की पूरी मैराथन है जिसमें टॉपिक वाइज एरर उन्होंने करवाए हैं। ऐसे ही रानी मैम का भी ये वीडियो है जो टॉपिक वाइज एरर उन्होंने करवाए हैं ग्रामर के। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, टोटल 8 घंटे 9 घंटे का वीडियो है शायद ये। और ऐसे ही क्या है, निमिषा मैम का भी टोटल काफी लंबा वीडियो, पूरा का पूरा मैराथन है, तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके एरर बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। आपको बस एक बार क्या होगा, एक बार दो बार रिवाइज करके देखना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश की जो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज, वो ले लीजिए। इसमें एक एक टॉपिक को आप अच्छे से बनाइए खुद से, और फिर मैच करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए। ठीक है, आप क्या करिए, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस में कहाँ से, मैंने आपको बताया कि आप पहले बेसिक क्लियर करिए। बेसिक क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, 60 इंपॉर्टेंट रूल आपको देखना है। अगर आप अलग अलग वीडियोस नहीं देख सकते हैं, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो 60 इंपॉर्टेंट रूल आप देख सकते हैं, या निमिषा बंसल मैम की 120 रूल की वीडियो आप देख सकते हैं। उसे देखने के बाद आपको एरर बनाने हैं। एरर भी आपको वीडियोज में उनके मिल जाएंगे। एरर अगर उन्हीं से बनाएंगे तो आपको क्या होगा कि वैसे तो उन्होंने वीडियो में जो 160 इंपॉर्टेंट रूल का वीडियो बना उसमें बहुत सारे एरर की प्रैक्टिस उन्होंने करवा रखी है, वहीं से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन को उन्होंने अच्छे से बताया समझाया है। उसके अलावा उन्होंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, टॉपिक वाइज एरर का पूरा मैराथन बनाया हुआ है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं, इससे आप बनाइए। पॉज कर करके वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, जब भी आप यूट्यूब पे चलाते हैं क्वेश्चन आए उसको पॉज करिए, खुद से बनाइए, डिटेक्ट करिए कि यहाँ पर एरर है, देन उसके बाद वीडियो को प्ले करिए। तो इस तरीके से आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसको आप चैप्टर वाइज जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता जाएगा ग्रामर, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके एरर्स बनने लगेंगे। और ट्रस्ट मी, जब आप कंटिन्यू 10-15 दिन करेंगे ना, आपको खुद ही ये इफेक्ट दिखने लगेगा कि हाँ, जो मेरी आज से 15 दिन पहले हालत थी वो आज बहुत मजबूत हूं मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बुक की अगर बात करूं तो किरण पब्लिकेशन की बुक बेस्ट बुक है। इसके अलावा कोई भी बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन को आपके पास होना ही होना चाहिए, आपके पास ये बुक होनी ही होनी चाहिए। आपको कुछ भी लेना प्रीवियस ईयर, आपको इसमें तुरंत मिलेगा। ठीक है, अपडेटेड बुक लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको, यदि मैं बात करूं कि मॉक टेस्ट देने हैं या आपको टेस्ट करना है, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे कि टेस्ट बुक है, ऑलिव बोर्ड है, वहां पर जाकर के आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अलग अलग सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं उनको दे सकते हैं, वहां से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। ओके, नहीं तो आपको फ्री कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो हमारा ये वोकैब का पार्ट कवर हो गया। इसके बाद हमारा ग्रामेटिकल एरर और सब्स्टिट्यूशन वाला ये पार्ट कवर हो गया। अब बचता है हमारे पास ये वाला पार्ट, वॉइस और नरेशन। वॉइस और नरेशन के लिए आप यूट्यूब पर जाइए, ढेरों वीडियो आपको मिल जाएंगे, ढेरों वीडियो। आप बुक से मत पढ़िएगा, इसके लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप इसे बुक से बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। इसके लिए आपको ढेरों आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर। आपको 1-1.5-2 घंटे के वीडियोस, आपको 1-1.5-1.5 2-2 घंटे के वीडियोस मिलेंगे, वो आप देखेंगे। वॉइस में मैं तो रिकमेंड करूंगा कि रानी मैम के आप वीडियो देख लीजिए, आपका वॉइस आपका एक भी गलत नहीं होगा। डायरेक्ट जो भी आपका नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आप देख लीजिए, आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। उन्होंने 2-2 3-3 घंटे के वीडियोस बना के डाल रखे हैं, एक वीडियो में सारा खत्म कर दिया है। आप पूरा का पूरा वीडियो उठा के देखेंगे, किसी भी चैनल से आप ले लीजिए, मैं ये नहीं कहता रानी मैम का, कुछ जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है वहां से आप देखिए। आपको 1-1 घंटे के ये वीडियो, 2-2 घंटे के वीडियोस मिलेंगे। इनको देखने के बाद आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है, और डेली प्रैक्टिस करनी है। आधे 1 घंटे इनकी डेली प्रैक्टिस करनी है, और बस आपको ये क्लियर हो जाएगा। 20 नंबर आपके यहीं से कवर हो जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। एक्टिव वैसे पास कुछ छोटे छोटे नियम हैं, छोटे छोटे चीजें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है, और इसके बाद आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि आपके ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन में 3 चीजें हैं, क्या क्या है, एक तो पैराजम्बल है, दूसरा क्लोज टेस्ट है जिसमें फिलअप वाले होते हैं, और तीसरा कॉम्प्रीहेंशन जिसमें क्वेश्चन आंसर वाला एक पूरा अनसीन पैसेज दिए होते हैं आपको, उसमें से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछते हैं। तो पहले तो बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए और उससे आपको बहुत अच्छा बनेगा वोकैब के लिए, वहीं से कहते हैं कि वहाँ से आपकी वोकैब भी रेडी हो जाएगी। तो यस, कॉम्प्रीहेंशन के लिए न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। डेली आप आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर से आपको क्या होगा, रीडिंग स्किल आपकी इंप्रूव होगी। अब रीडिंग को कैसे करना है उसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप ध्यान रखें कि जो एडिटोरियल वाला जो पोर्शन है
आप देखते होंगे पीछे की साइड एक एडिटोरियल का पेज रहता है, उसको आप पढ़िए। न्यूज़पेपर को पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखना है कि हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। जब आप वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर रहेगा ना, तो आप देखेंगे कि आपको वो जो जो आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में वो आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है। तो उस आर्टिकल को पूरा पढ़िए आप। फिर उसके बाद आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसको क्या करना है, पूरे आर्टिकल को स्कैन करना है कि ये आर्टिकल किस बारे में है, क्या कह रहा था आर्टिकल, उसको समझना है। कोशिश करना है कि उस पूरे आर्टिकल का पूरा एक जो सार है, मोटा मोटा सार है, उसको आप समझना है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है। आप भले ही उतने अच्छे से एनालिसिस ना कर पाए एग्जैक्टली, पर आपको कोशिश करनी है कि इस पूरे के पूरे जो पैसेज में क्या लिखा हुआ था, पूरा जो एडिटोरियल है आपका, उस पूरे उसमें किस बारे में बात हो रही थी वो आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पेंसिल से आप दोबारा से उसको पढ़ेंगे, और दोबारा से पढ़ते टाइम क्या करना है, आपको हर एक वर्ड के नीचे, जैसे आपको यहाँ से आपने पेंसिल ले ली और एक हर वर्ड वर्ड के पीछे आपको ऐसे मार्क करना है। ठीक है, और मार्क करते टाइम वहां पर क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है खुद मन में, या फिर जैसे भी आप लिख करके मन में जैसे भी आपको ठीक लगता है, आपको खुद से मार्क करना है कि ये क्या है, ये नाउन है। देन इसके आप आगे गए, ये क्या है, कंजंक्शन है। देन उसके बाद आप आगे गए, आपने देखा ये क्या है, प्रेपोजिशन है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल है। इस तरीके से आपको पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग करना है। अब आप कहेंगे कि इनसे करने से क्या मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ इससे क्या मिलेगा। इससे आपको एरर डिटेक्शन में बहुत फायदा मिलेगा। आपको चेक करना है कि न्यूज़पेपर में क्या कहीं गलती है, आप गलती निकालो ना उससे। आप देखो कि आपको स्ट्रक्चर पता ही है कि पहले क्या नाउन है, फिर क्या है, नाउन है तो नाउन का अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, तो यस वर्ब लगी है कि नहीं लगी। फिर इसके बाद क्या है, कोई नाउन आया तो उसके पहले आर्टिकल आया है कि नहीं आया है, आपको देखना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और इससे क्या होगा, आप मतलब ज्यादा देर नहीं, आपको 5-10 मिनट ये सब करना है, 15 मिनट करना है। आधे घंटे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, 10-15 मिनट आपने ये सब किया, थोड़ी देर आपने किया, आपको लगा कि नहीं, अब कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि नहीं यार मैं सारे क्या कर रहा हूँ, हर एक सेंटेंस के हर एक शब्द को मैं, ये हर एक वर्ड को मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है, आर्टिकल है, ये प्रेपोजिशन है, ये वर्ब है, क्या है, मैं उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। तो ये आपने कर लिया। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे आपको क्या होगा कि जब आप एरर डिटेक्शन में आप देखेंगे, जब कोई बड़े बड़े सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो उस बड़े बड़े सेंटेंसेस में आपको समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है तो ये सब्जेक्ट है, और इसका इस सब्जेक्ट का वर्ब हमारा ये है। आगे कोई मतलब एक ही अगर सेंटेंस में एक बड़ा सेंटेंस पूरा दे रखा है ना, तो 2-3 सेंटेंस एक साथ दे दिए तो उसमें आपको देखा कि इसका सब्जेक्ट ये है, इसका वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट ये, इसका वर्ब ये है, इस ये प्रोपोजिशन किसके लिए लगा हुआ है, ये कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों आपको क्लियर होंगी। तो इससे क्या होगा, जब आप रूल्स पढ़ लेंगे ना, 60 ग्रामर के रूल है, 120 ग्रामर के रूल जो मैंने अभी आपको बताया, वो जब आप पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो एरर है ना वो बनने लगेगा। आपको पता होगा कि आर्टिकल के पहले क्या लगता है, और यहाँ तो आर्टिकल लगा नहीं, ये तो आर्टिकल नहीं है। आपको पता चलेगा कि इसके पहले एडजेक्टिव लगना चाहिए, तो यहाँ पर तो कोई एडजेक्टिव है नहीं, ये बाद में क्या लगा हुआ है। इसको आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तो नाउन आना चाहिए, पर यहाँ तो कोई नाउन है नहीं। तो इस तरह की चीजें आपको मतलब क्या होगा, क्लियर होंगी। तो अखबार पढ़ने से और क्या इंप्रूव होगा, कॉम्प्रिहेंशन में क्या फायदा मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन में ये फायदा मिलेगा कि जब आप हर एक दिन एक आर्टिकल को पढ़ रहे हो और उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ उसको आप समझ रहे हो, हर एक आर्टिकल को आप पढ़ेंगे, उसमें उसकी थीम, उसकी टोन, वो सब समझेंगे, तो आपको डेली डेली पढ़ के ये प्रैक्टिस होगी कि यार मैं इसको जब पढ़ता हूँ ना, तो मैं उस पूरे पैसेज का, पूरे आर्टिकल का मतलब निकाल पा रहा हूँ कि वो आर्टिकल में क्या कह रहा था, क्या क्या बातें की गई थी। ठीक है ना। तो जब उससे कोई कुछ भी चीजें पूछेगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो उससे क्या होगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन होता है ना, वो इंप्रूव होगा। ये आप करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है। क्लोज टेस्ट की बात करते हैं। क्लोज टेस्ट के लिए क्या करना है कि क्लोज टेस्ट के लिए आपको नियॉन क्लासेस की एक बुक आती है, क्लोज टेस्ट। ठीक है, ये बुक आपको ले लेनी है। ये बुक इतनी इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। ये मनीषा बंसल मैम की बुक है, ये बहुत इफेक्टिव है। इस बुक को आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि इस बुक में ना प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि क्लोज टेस्ट में कैसी कैसी फिलर्स पूछे जाते हैं और उनको आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। 10 गोल्डन रूल बताए हुए हैं, जिसमें पहले बताया हुआ है कि कैसे रीडिंग करनी है, बैकवर्ड रीडिंग, फॉरवर्ड रीडिंग। फिर इसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से कोलोकेशन से आते हैं, आगे बताया हुआ है। और ऐसी चीज़ें एक एक करके इसमें 10 गोल्डन रूल्स में आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ पर किस चीज़ की मिस्टेक होती है, और
ऐसे करके आपको पूरे 10 रूल्स में ये डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट के लिए अप्रोच करना है। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हुआ है कि 800 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन दे रखे हैं विद एनालिसिस। इस बुक की सबसे खास बात ये मुझे लगी कि इस बुक में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्लोज टेस्ट एसएससी ने पूछे हैं वो सारे के सारे क्लोज टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। और उन क्लोज टेस्ट के क्या है ना, आपको फिल करके नहीं दिया हुआ है, उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है कि आप फिल करिए और लास्ट में उनके आंसर दिए हुए हैं, उन आंसर को फिर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस आंसर में अगर ये फिल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ठीक है। ऐसे 50 क्लोज टेस्ट बेस्ड ग्रामर बेस्ड पे दिए हुए हैं, तो ग्रामर पोर्शन से कैसे फिल होते हैं, फिलर्स भरे जाते हैं वो, है ना। तो इस तरीके से ये बुक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बुक है क्लोज टेस्ट के लिए। अगर हो सके तो आप इसे परचेज कर लीजिएगा मार्केट से। ठीक है। तो क्लोज टेस्ट आपके यहाँ से बनने लगेंगे। इसके बाद बात करते हैं पीक्यूआरएस की। पीक्यूआरएस देखो इतना टफ नहीं होता है। पीक्यूआरएस की कुछ सर्टेन ट्रिक्स हैं और थोड़ा सा आपका खुद का दिमाग होना चाहिए कि सारी स्टेटमेंट जो है उनमें क्या कह रहा है और उन स्टेटमेंट में जो कह रहा है उनको कैसे अरेंज करना है, ये खुद का थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। उसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। आप यूट्यूब में आपको बहुत सारे रूल्स ऐसे मिल जाएंगे। ये नियॉन क्लासेस में आप जा करके देख लीजिए, रानी मैम की आप क्लासेस जा करके देख लीजिए, या फिर आप किसी और टीचर की, जैसे कि तरुण ग्रोवर का मैंने बताया, वो सर बहुत अच्छे हैं, उनका आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। तो पीक्यूआरएस की कुछ सर्टेन ट्रिक्स होती हैं कि कैसे आपको उनको अरेंज करना है और पीक्यूआरएस आपसे बनने लगेंगे। ठीक है। तो पीक्यूआरएस तो 1 1.5 घंटे का 2 घंटे का वीडियो आप किसी को देख लेंगे तो आपका बन जाएगा। तो मैंने आपको सारी चीजें क्या ओवरऑल समझाई, मैंने आपको समझाई कि आपको वोकैबुलरी आपको कैसे याद करनी है डेली। फिर ग्रामर वाले पोर्शन को मैंने बताया कि कैसे आपको बेसिक क्लियर करना है, बेसिक के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को मैंने बताया आपको कि न्यूज़पेपर से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसको एनालिसिस करना है, उसको समझना है कि वो क्या कह रहा है, उसकी टोन और थीम समझनी है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि पीक्यूआरएस के लिए कोई भी आप यूट्यूब वीडियो पर आप रेफर कर सकते हैं, उस पर डिपेंड हो सकते हैं, और उसमें कुछ सर्टेन ट्रिक्स होती हैं वो आप समझ लेंगे तो आपके पीक्यूआरएस बनने लगेंगे। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया क्लोज टेस्ट के लिए। क्लोज टेस्ट में आपको क्या करना है, जो मनीषा बंसल मैम की बुक है वो आप ले लीजिएगा, नियॉन क्लासेस की बुक। उन्होंने बहुत अच्छे से 10 गोल्डन रूल्स बताए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्लोज टेस्ट दिए हुए हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रेटजी थी, इस तरीके से आप पूरा अपना इंग्लिश का सिलेबस कवर कर सकते हैं, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। और भरोसा करिए, अगर आपने इतना कर लिया ना, सच में आपके 90+ स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज बुक ले लीजिएगा, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप टेस्ट बुक या ऑलिव बोर्ड ऐसे चीज़ों को प्रेफर कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट आप बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली बेस पर आप अपने आप को रिव्यू करते रहिए। आप जब भी आप कोई टॉपिक पढ़िए, जब भी आप कहीं से कुछ भी पढ़िए, यूट्यूब से या बुक से पढ़िए, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जब भी आप कोई न्यू रूल्स पढ़ते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। तो प्रैक्टिस मस्ट है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। जब भी आप टॉपिक कंप्लीट करें आप तुरंत उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है टेस्ट देने के बाद में कि मेरा कहाँ कहाँ मुझसे गलतियां हो रही हैं और मेरा वीक एरिया कौन सा है। तो अपने वीक एरिया को क्या करना है, आपको अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव करना है। आपको हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको स्ट्रेटजी बहुत पसंद आई होगी, आई होप आपके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आप कंसिस्टेंट रहिए, अपना स्टडी शेड्यूल बना करके प्रॉपर पढ़ते रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड वेल बींग। मैं मिलूंगा आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।